हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज एक जबरदस्त हॉरर स्टोरी कहते हैं। हर राजमहल सिर्फ शान और शौकत का गवाह नहीं होता। कुछ महल ऐसे भी होते हैं जिनकी ईंटें खून से सनी होती हैं और जिनकी दीवारों में रूहें कैद रहती हैं। आज की कहानी है कनक महल की। राजस्थान के इस महल में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस महल की रानी अब भी जिंदा नहीं, बल्कि मरी हुई होकर भी जिंदा है। आदित्य नाम का एक युवा रिसर्चर था, जिसे प्राचीन इमारतों और राजमहलों पर रिसर्च करना पसंद था। उसने सुना कि कनक महल में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रात के अंधेरे में रानी मेहरुनिशा की आत्मा दिखाई देती है। लोग कहते थे कि रानी ने अपने ही पति राजा को धोखा दिया था और उसी गुनाह की सजा के तौर पर उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। आदित्य को लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह एक रात कनक महल के अंदर गुजारेगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। शाम ढल चुकी थी जब आदित्य कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर महल पहुंचा। जर्जर दरवाजे को धक्का देकर जैसे ही उसने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटी दीवारों पर झिलमिलाते साए थे। वही थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक महल के बीचों बीच एक पुराना दिया अपने आप जल उठा। आदित्य ने हैरानी से देखा, दिए के आसपास कोई नहीं था, लेकिन लौ धीरे धीरे और तेज होने लगी। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य चीज उसके साथ साथ चल रही है। महल के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन खामोशी के बीच पायल की हल्की झंकार सुनाई देने लगी। आदित्य के कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। एक टूटी खिड़की के पास उसे जमीन पर लाल रंग का कपड़ा पड़ा मिला। जब उसने कपड़ा उठाया तो उसके नीचे से सोने की एक चूड़ी निकली और उसी पल पीछे से धीमी आवाज आई, मेरे गहने लौटा दो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा और ठंडी हो गई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और दरबार हॉल में पहुंच गया। वहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में राजा और रानी की शादी दिखाई दे रही थी, पर दूसरे चित्र में रानी के हाथ में खंजर था और राजा जमीन पर पड़ा था। आदित्य का माथा ठंडे पसीने से भीग गया। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, मैंने धोखा दिया, लेकिन सज्जा मुझे मिली। आदित्य ने डरते हुए पीछे देखा। लाल कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। माथे पर सिंदूर था, पर चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मेरे गहने लौटा दो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। आदित्य कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसने चूड़ी जमीन पर फेंक दी, लेकिन जैसे ही चूड़ी गिरी, महल की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और रानी की आत्मा चीखने लगी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। आत्मा उसके चारों तरफ घूमने लगी और उसके कानों में फुसफुसाई, अब यह महल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वाले जब महल के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। लोगों ने कैमरा उठाकर देखा। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक औरत की डरावनी आवाज, मेरे गहने लौटा दो। आज भी अगर कोई कनक महल के अंदर जाता है तो उसे लाल कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखती है, और अगर उसके पास सोने की कोई चीज हो तो वो आत्मा सामने आ जाती है, क्योंकि उसका शाप है, जो भी मेरे गहने छुएगा वो मेरी रूह का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ